नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वर्ग 4 में, और आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। उसके पहले हम ये जानते हैं कि जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? बहुत शोर मचाते हैं, मम्मी के पास जाते हैं, है ना? रसोई में झांकते हैं, बर्तनों में देखते हैं कि क्या बना है, यानी कि आप खाना ढूंढते हैं। और आपको क्या खाना पसंद है? किसी बच्चे को बहुत मीठा खाना पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को चटपटा पसंद है। बच्चों, ये तो हुई स्वाद की बात, लेकिन वो कौन कौन सी फल हैं, वो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हमें खाने में ज़रूर खाना चाहिए, यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन फल सब्जियों का खाना ज़रूरी होता है। बच्चों, आप खाना तो खाते हैं, लेकिन कभी कभी वैसी चीज़ें भी खाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं और कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए? हाँ, इसी पर आधारित हमारा आज का पाठ है। इसका नाम है हमारा आहार। बच्चों, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है और कौन से आहार की बात की जा रही है, कैसे आहार की बात की जा रही है, और इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए हैं और क्या क्या मना किया गया है। चलिए देखते हैं। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में ये कविता है, और ये कविता किस पर है? हमारे खाने पीने की चीज़ों पे और हमारे आहार पर, यानी कि हमारे भोजन पे। आहार का अर्थ होता है भोजन, यानी कि जो आप खाते हैं वो, उनके बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं और कुछ बातें बताई गई हैं। चलिए हम लोग मिलजुल कर इस कविता को पढ़ते हैं और इसके बारे में समझते हैं। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। यानी कि कहा जा रहा है कि हमारा भोजन कैसा है, इसके बारे में हमको सोचने और विचारने की ज़रूरत है। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। ये जो दाल चावल और सब्जी होती है, ये हमें रोज़ क्या देती है? शक्ति देती है ना? चुस्ती फुर्ती, यानी कि ये जो है खाद्य पदार्थ, ये स्टैपल फूड, यानी कि हमारे खाद्यान्न भोजन में ये आता है। यानी कि हम लोग जब और भी सारी चीज़ें खाते हैं तो खाते खाते ऊब जाते हैं, लेकिन जब दाल चावल और सब्जी खाते हैं तो ये तो हम प्रतिदिन खाते हैं और इनको खाने से हम कभी ऊबते भी नहीं हैं। तो दाल चावल सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत खाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। कहने का मतलब है बच्चों कि आलू जो है वो ज़मीन के अंदर उपजता है, और ये आलू, बहुत ज़्यादा आलू खाने से क्या होता है? बहुत ज़्यादा मीठापन हो जाता है शरीर में, और इससे क्या होता है? कभी कभी कुछ लोगों को मोटापा बढ़ने लगता है, और हमेशा आलू खाते खाते बाकी चीज़ों से उनका मन हट जाता है, यानी कि उन्हें और सब्जियां खाने का मन नहीं करता है। तो आपको सिर्फ आलू नहीं खाना है, भिंडी परवल नेनुआ, यानी कि ये हरी सब्जियां हैं, इनको भी खाना है। ये जो हरी सब्जियां हैं आपको हमेशा जो बीमारियां होती हैं ना, उससे बचा कर रखती हैं। दूध दही तुम छक्कर खाओ, और जब आप दूध और दही का सेवन हमेशा ज़्यादा मात्रा में कीजिए। फल फूलों के बाग लगाओ, और जब भी आपको कहीं पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत है, जब आप पेड़ पौधा कहीं लगाते हैं तो हमेशा फल वाले पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, ताकि कुछ दिनों के बाद उसमें फल आएँ, फूल आएँ, है ना? तो उन्हें देखकर आप खुश होंगे कि अरे ये तो मेरा लगाया पौधा था। तो दूध दही तुम छक्कर खाओ,
फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। बच्चों, अभी तो सब्जी की हमने बात की, फिर दूध दही की बात की, अब है फलों की बारी। यानी कि आम भी खाइए मौसम में, और अमरूद के मौसम में अमरूद खाइए, पपीता भी खाइए, केला और बेल भी खाइए। कहने का अर्थ है कि जो भी मौसमी सब्जियां हैं, जो भी मौसमी फल है, उन सभी का सेवन आप ज़रूर कीजिए। यानी कि शरीर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। चलिए आगे देखते हैं। तरबूज खरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। बच्चों, जब गर्मी का मौसम आता है तो उस समय कौन से फल मिलते हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा। क्यों? क्योंकि इनमें पानी की मात्रा होती है। और गर्मी की कैसे पीड़ा हरते हैं कि जब आपको प्यास लगती है और जब ये सारे फल आप खाते हैं तो आपकी प्यास भी बुझ जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि गर्मी में चूँकि ये सारे फल मिलते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, बेल, ये सारे गर्मी के मौसम में मिलने वाले फल हैं। उस समय इन फलों को आप ज़रूर खाइए। ये गर्मी की जो बेचैनी होती है, गर्मी से जो समस्याएं होती हैं, उनको ये सब कम कर देते हैं। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। बच्चों, ये भी कहा गया है कि जितनी मात्रा में आप खाना खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपको पानी भी पीना है। पानी का व्यवहार बहुत ज़्यादा करना है, यानी कि पानी को बहुत ज़्यादा पीना है, क्योंकि ऐसा कहा गया है हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो ज़्यादा है। तो इसलिए उसका संतुलन बनाए रखने के लिए पानी पीना बहुत आवश्यक है। और ये जो पानी है ये भोजन को पचाने में भी बहुत सहायक होता है। बच्चों, पानी पीने के लिए इसलिए भी कहा गया है कि आपकी पाचन शक्ति ठीक रहे, खाना पचे, और जब भी आपको प्यास लगे तो आप खूब पानी पीजिए। ठीक है? चलिए, और खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। समझ गए आप? भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। तो जब भी हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी खीर, जो भी हम खाना खा रहे हैं, तो आप उसमें थोड़े से सलाद का भी प्रयोग कीजिए। सलाद कौन सा होता है बच्चों? कैसे बनाते हैं सलाद? क्या आपने कभी सलाद बनाया है? जैसे कच्चा टमाटर, खीरा, ककड़ी, प्याज, ये सब काटते हैं, उसके ऊपर नमक डालते हैं और सलाद बनाते हैं। तो आप सलाद भी खाना शुरू कीजिए। बच्चों, सलाद खाने से शरीर में रेशे की मात्रा जब मिलती है तो ये जो रेशा है वो पेट को साफ़ करता है और आप स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सलाद ज़रूर खाना चाहिए। तो खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, इन सभी चीज़ों का हम लोग सलाद बनाते हैं। ठीक है? तो मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। हाँ बच्चों, सलाद में मूली भी डालते हैं। तो मूली, टमाटर, गाजर, ये सब तो आपको खाने ही हैं। पत्ते वाले जो सब्जियां होती हैं उनको आपको नहीं भूलना है। पालक को भी खाना है। पालक में कहा जाता है कि बहुत सारे लौह तत्व यानी कि आयरन होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इसलिए पालक भी ज़रूर खाइए। यानी कि साग भी आपको खाना है। साग सब्जी कहा जाता है ना कि खूब खाओ साग सब्जी, तो साग भी आप खाइए, पालक की साग। भूंजा सत्तू नियमित खाएं। अब ये तो थी फलों और सब्जियों की बातें। अब भूंजा किसे कहते हैं? जो अनाज को हम भूनते हैं आग में और कढ़ाई में डालकर भूनते हैं, वो अनाज खूब क्या हो जाते हैं, भून करके हल्के हो जाते हैं। तो उनको हमको भून करके जब खाने के लिए दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो भी पेट को साफ़ करते हैं। तो भूंजा तो आप समझ गए और जानते भी हैं। सत्तू क्या होता है बच्चों? जब भून करके अनाजों को भून कर उन्हें पीसा जाता है वो होता है सत्तू।
और जब आप गर्मी का दिन होता है, जब सत्तू का सेवन करते हैं, वो पेट को ठंडक देता है, यानी कि वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, ये कहा गया है कि वैद्य हकीम घर ना आए, पेट से ज़्यादा जब कोई खाए। मतलब भूंजा और सत्तू का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो वैद्य हकीम कभी घर नहीं आएंगे, है ना। और पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। हाँ, मतलब कि आपका पेट भर चुका है, फिर भी आप खाए जा रहे हैं, आपको भूख नहीं भी लगी है, लेकिन इतना अच्छा खाना मम्मी ने बनाया कि आप खाते गए तो क्या हो जाएगा, आपकी पेट दर्द करने लगेगी और आप क्या होगा, पेट पकड़ के रोने लगेंगे, है ना। तो पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। तो ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है, पेट में दर्द होने लगते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती है ना। तो पेट से ज़्यादा जब कोई खाए तो वह बाद में पछताना पड़ेगा, यानी कि ये सारी समस्याएं आ जाएंगी। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। बच्चों, जो भी खाना आपको मिलता है, माँ देती हैं खाना जब, तो आपको ताज़ा ही मिलता होगा। कभी कभी आप रख देते हैं खाना, मैं बाद में खा लूँगा, ऐसा नहीं करना है। जब आपको खाना मिले तो आप ताज़ा ही खाइए, है ना, बहाना नहीं बनाना है। और हमेशा खाने का सम्मान कीजिए। जब आपको खाना मिल जाए तो उसको प्रेम से उसी समय खा लीजिए, बाद में खाने का बहाना मत बनाइए। तो बहाना नहीं बनाना है और ताज़ा खाना ही खाना है। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। यानी कि जब आप संतुलित मात्रा में और जितना आपको भूख है उतना ही खाते हैं और हरी सब्जियां, फल सब्जियां खा रहे हैं, तो ये हो गया ढंग से खाना। तो व्याधि का अर्थ क्या है बच्चों? व्याधि का अर्थ होता है रोग, बीमारी। तो व्याधि को ना मिले बहाना, यानी कि किसी भी बहाने से रोग, बीमारी, तकलीफ़ आपके पास नहीं आ सकती है। जब आप संतुलित मात्रा में और ढंग से खाते हैं, अच्छे से खाते हैं, जितना भूख है उतना ही खा रहे हैं, तो क्या मजाल कि बीमारी आ जाए आपके पास, है ना। तो बीमारी तो दूर रहेगी, आप अच्छे से खाना खाएंगे, खाना आपके पेट में पचेगा, आप खूब पानी पिएंगे, तो कभी भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। इसलिए कहता हूँ यार, आओ मिलकर करें विचार, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो जब आपके खाने में फल, सब्जियाँ, अनाज, दालें और दूध, दही, इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, आप स्वस्थ रहते हैं और कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो हमें ऐसा ही विचार करना चाहिए, हमें ऐसा ही विचार सोचना चाहिए कि हम हमेशा संतुलित मात्रा में और जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, साग, सब्जी, फल, दूध, दही, भूंजा, सत्तू, इन्हीं सब चीज़ों को खाएं और हमेशा स्वस्थ रहें और बीमारी बिल्कुल भी पास ना आए। तो यही विचार हमें करना है और यही सोचकर हमें अपने भोजन को, अपने आहार को संतुलित रखना है। बच्चों, ये तो थी कविता, लेकिन इस कविता को आपको याद भी करना है। कैसे याद होगी कविता? जब आप कविता गाएंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी, क्योंकि जब आप गानों को गाते हैं तो गाने तो बड़े जल्दी याद हो जाते हैं आपको। तो क्यों ना हम इस कविता को गा के देखते हैं, धुन, लय और ताल के साथ इस कविता को हम गाते हैं। आओ मिलकर करें विचार, कैसा हो अपना आहार। देखिए कितना सुंदर लगेगा जब आप इसको गाइएगा। तो चलिए हमारे साथ साथ आप भी इस कविता को गाइए, देखिए और गाने के रूप में इस कविता को गाइए। तो जब आप गाएंगे तो बहुत जल्दी आपको कविता याद हो जाएगी। चलिए हम लोग इस कविता को गा कर देखते हैं।
आहार, आओ मिलकर करें विचार, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भूंजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को न मिले बहाना। इसीलिए कहता हूँ यार, आओ मिलकर करें विचार, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम न पड़े बीमार, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम न पड़े बीमार। बच्चों, अभी आपने इस कविता को धुन लय और ताल के साथ गा कर देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता ज़रूर याद हो जाएगी और आप गुनगुनाइए, गाइए और कविता को याद भी कीजिए। कैसा हो अपना आहार, चलिए विचार करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारी इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी थे। उन शब्दों के हम शब्दार्थ ढूंढेंगे, यानी कि उन शब्दों के अर्थ को ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं। आहार का अर्थ क्या होता है बच्चों? खाना, यानी कि भोजन। और अपरंपार का मतलब होता है बहुत, काफ़ी। फुर्ती का अर्थ होता है तेज। देखा आपने कि जो बाघ होता है कितनी तेज़ी से भागता है, बहुत फुर्ती होती है उसके शरीर में, ये होती है फुर्ती। व्याधि, व्याधि का अर्थ है रोग, यानी कि बीमारी। तो कुछ ये जो कठिन शब्द थे, जो थोड़े से टेढ़े हैं, कठिन हैं, इन शब्दों के अर्थ भी आपने जाने। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, अब उस कविता और पाठ के आधार पर आपको कुछ बताना है। बताइए। अभी हमने शब्दार्थ भी देखा है। आहार का क्या अर्थ है? हाँ, आप बता सकते हैं कि आहार का अर्थ भोजन होता है। आज आप क्या क्या खाकर आए हैं बताइए। आप कौन सा खाना पसंद करते हैं और आप क्या खाकर आए हैं? क्योंकि मैं तो आज भात, दाल, सब्जी, सलाद और दही खाकर आई हूँ, है ना। तो इसी तरह आप बताइए कि आप आज क्या खाकर आए हैं और आप उसको अपने पुस्तिका में लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप ये बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन सी सब्जी की खेती होती है। आप अपने आसपास ध्यान लगाइए और सोचिए, बताइए कि आपके यहाँ कौन कौन सी सब्जियाँ उपजती हैं। हमारे यहाँ तो आलू, गोभी, टमाटर, मूली,
बैगन, कद्दू, नेनुआ, परवल, भिंडी, शलगम, इन सभी सब्जियों की खेती होती है। और आप बताइए, आपने आसपास देखिए कि कौन कौन सी सब्जियां आपके यहाँ उपजती हैं। और क्या है, एक सवाल है कि भूंजा सत्तू जो हमेशा खाते हैं उनको वैद्य हकीम के घर नहीं जाना पड़ता है। क्यों बताइए? क्योंकि भूंजा और सत्तू जो है वो पेट को साफ रखता है, पाचन क्रिया को सही बनाए रखता है। तो इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि शाम में आपकी माताजी आपको कभी भूंजा खिला देती हैं, है ना। दोपहर में कभी कभी आप सत्तू भी खाते हैं। बहुत सारे लोग तो सुबह सुबह ही सत्तू पीते हैं कि पूरे दिन उनका पेट ठीक रहे, ठंडा रहे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों आप ये बताइए, अभी हमने कविता सुनी, गाकर भी देखा और उसके शब्दार्थ को देखे, अर्थ भी जाना। अब आप बताइए कि आपका आहार कैसा हो। तो आहार तो संतुलित और नियमित होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आज आपने खूब खाना खा लिया और कल आप उपवास कर लिए, फिर खूब खाना खा लिया, फिर तीसरे दिन। ऐसा नहीं होना चाहिए। या आप आज बहुत अच्छा से खा लिए और कल थोड़ी लापरवाही कर दिए। आप थोड़ा सा खाना खा रहे हैं, थोड़ा नहीं खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए। क्या होना चाहिए कि आहार नियमित होना चाहिए। यानी कि हर दिन आप उसी मात्रा में उतना ही भोजन करें जितना आपको ज़रूरत है। तो नियमित और संतुलित होना चाहिए, जिसमें अब आपके आहार में क्या क्या होना चाहिए, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, और वो उतनी ही मात्रा में लीजिए जितना आपका पेट भर जाए। क्योंकि संतुलित आहार जो होता है वो आपके शरीर की ऊंचाई, वजन, लंबाई, इन सब पे निर्भर करता है और आपकी आदत पे भी निर्भर करता है कि आप कितना भोजन पचा सकते हैं। जितना भोजन आप खा रहे हैं उतना आपके शरीर को ज़रूरत है या नहीं। तो ये सभी लोगों का अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो कम खाना खाते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा ज़्यादा खाना खाते हैं, और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो भी थोड़ा कम खाना खाते हैं। तो ये इसी पर निर्भर करता है कि शारीरिक बनावट, लंबाई, ऊंचाई कितनी है या वो किस उम्र का है। इस पर यह निर्भर करता है कि आहार उनके लिए कैसा है, संतुलित है या उनके लिए ज़्यादा है। तो कभी भी ज़्यादा भोजन करने से हम परेशानी में पड़ जाते हैं। तो आहार नियमित और संतुलित होना चाहिए, और हमारे आहार में हरी सब्जियां भी हों, थोड़े फल भी हों और दूध दही भी हो। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करती है और हम स्वस्थ रहते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इसका क्या मतलब है बच्चों, बताइए। इसका मतलब यह है कि हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए, आहार खाना चाहिए। खाना को नकारना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, कभी कभी आप लोग कहते हैं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, वह नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भोजन जो भी आपको मिले, जो आप खाते हैं, उन्हें प्रसन्नतापूर्वक खुश होकर उसको ग्रहण करना चाहिए। मतलब आप जो शिकायत करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी माताजी तो पहले से जानती हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो आप हमेशा खुश होकर भोजन करें और कभी भी ना नुकुर ना करें। चलिए बच्चों ये बताइए, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो भोजन जो है मनुष्य और अन्य सभी जीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो जीव जंतु होते हैं वो भी भोजन किए बिना नहीं रह सकते। पक्षियाँ
पक्षियों को देखा है आपने, सुबह सुबह भोजन की तलाश में उड़ने लगती हैं। जानवर को भी सुबह सुबह भूख लगती है ना। तो सभी जीव जंतु जिनमें भी जान है उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता है। नियमित भोजन और संतुलित भोजन से हम दीर्घायु होते हैं। अब दीर्घायु क्या होता है बच्चों? लंबी उम्र, दीर्घ आयु, यानी कि आयु जो है वो लंबी हो, रोग आदि से बचे रहते हैं। अतः भोजन हमारे लिए आवश्यक है। तो जब आप संतुलित भोजन करेंगे तो कभी भी बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी और इसीलिए भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कविता में आपको बताना है कि जो अर्थ दिए गए हैं तो कविता में कहाँ कहाँ ये आए थे और अर्थ के क्या कविता थे, बताइए। अर्थ दिया गया है और कविता आपको ढूंढना है, ये तो उल्टी बात हो गई। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं कि कहाँ कहाँ कविता में ये बातें थी। तो जैसे क्या लिखा था बच्चों, कविता में कुछ लिखा था और हम यहाँ अर्थ बता रहे हैं। तो अर्थ है कि हमें आम, अमरूद, पपीता, केला, बेल भी खाना चाहिए। तो बताइए कविता में ये कहाँ लिखा था? लिखा था आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ, है ना बच्चों? ये संदेश था कविता में। उसके बाद है हमारा आहार कैसा हो, आए हम लोग इस पर विचार करें। तो ये भी कविता में था। इसलिए कहता हूँ यार आओ मिलकर करें विचार। हमें पानी का खूब उपयोग करना चाहिए, इसके बहुत लाभ हैं। तो ये भी थी कविता में संदेश कि खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। तो ये तो हो गई अर्थ से कविता बनाने की बात। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। मतलब अर्थ एक ही है लेकिन शब्द यहाँ दो हैं। जैसे आहार का अर्थ होता है भोजन और भोजन को आहार भी कहा जाता है। सब्जी का अर्थ होता है तरकारी और तरकारी को हम लोग सब्जी भी बोलते हैं, यानी दोनों के एक ही अर्थ हैं। वैद्य और हकीम, वैद्य को हम लोग हकीम भी कहते हैं और आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। हरदम का मतलब होता है हमेशा, हमेशा को हरदम भी कहते हैं। तो ये हो गए समान अर्थ वाले शब्द। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, आप पाठ में ढूंढिए और उसको लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों बड़ी मज़ेदार गतिविधि है। अच्छा ये बताइए कि अगर फल और सब्जियां आपस में बातचीत करने लगे तो क्या बातचीत करेंगे? बताइए। जब आप और आपके दोस्त बैठकर बातचीत करते हैं तो क्या करते हैं? अपने अपने गुणों का बखान करते हैं। तो क्या बताते हैं कि आप में कमियां भी कुछ होती हैं? तो आपके जो दोस्त हैं वो आपकी कमियों को बताने लगते हैं, लेकिन आप तो हमेशा अपनी तारीफ ही करते होंगे। तो आप समझिए कि सब्जी हैं और आपका दोस्त जो है वो फल है। तो बताइए सब्जी के क्या क्या गुण होते हैं और फल के क्या क्या गुण होते हैं, बता सकते हैं क्या? चलिए यहाँ हमने इसी तरह की एक बातचीत को दिखाया है। चलिए देखते हैं कि सब्जी क्या बोल रही है और फल क्या बोल रहा है। बड़ी मज़ेदार है, चलिए सुनते हैं। देखिए सब्जी ये कह रही है कि मेरे बिना भोजन अधूरा रहता है, मैं आसानी से प्राप्त भी हो जाती है, जबकि मेरा मूल्य बाजार में कम होता है और आजकल बच्चे मुझे अधिक महत्व नहीं देते हैं। तो सब्जी ने कैसी बात की? अब बताइए, दाल चावल और सब्जी, रोटी और सब्जी, है ना, खाने में जब भी कोई बात हो तो सब्जी, तो इसके बिना तो भोजन बिल्कुल अधूरा है और ये हर जगह मिल जाती है, यानी कि
आसानी से प्राप्त हो जाती है, जबकि इसका मूल्य भी कम है। और ये शिकायत कर रही है कि बच्चे आजकल मुझे महत्व नहीं देते। बच्चे आजकल क्या करते हैं? ज़्यादातर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स। उसमें सब्जियां होती हैं क्या? नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि सब्जी जो है वो बता रही है कि बच्चे मुझे आजकल महत्व नहीं देते। तब फल ने क्या कहा? फल ने कहा, मेरा महत्व तुमसे ज़्यादा है, इसलिए तो महंगे दामों में भी लोग मुझे खरीद लेते हैं। मुझे जो खाता है उसके रोगों को मैं हर लेता हूँ। यानी कि अगर रोगों को दूर रखना है तो फल खाना होगा, है ना? तो फल कह रहा है कि मेरा महत्व तो तुमसे ज़्यादा है। अब देखिए फिर सब्जी क्या बोली? मुझे गरीब लोग भी खाते हैं, लेकिन फल भाई तुझे तो धनी आदमी ही उपयोग में लाता है। सब्जी ने ये कहा। फिर फल ने कहा, बात सही तो है, लेकिन जो मुझे उपजाता है उसके लिए मैं बिल्कुल सस्ता हूँ। तो ये तो थी फल और सब्जी की बातें। मज़ा आया? बहुत मज़ेदार बातें हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े बनाने हैं। जैसे आपने कभी कभी जब किताब पढ़ा होगा तो आप देखे होंगे कि जो एक ही जैसे शब्द जो रहते हैं उसमें जुड़े रहते हैं वो शब्द। कुछ शब्द जो हैं बीच में एक डैश होता है और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं फल फूल, खाना पीना, दूध दही, चुस्ती फुर्ती, दाल भात और लिट्टी चोखा, है ना? तो ये हो गए जोड़े, यानी कि इन शब्दों के जोड़े बना दिए हमने। और ये जब अलग अलग हो जाते हैं तो अलग अलग इनका अर्थ है, लेकिन जब एक साथ हो जाते हैं तो ये जोड़े बन जाते हैं। बच्चों, आज आपने बहुत ही मज़ेदार खाने पीने की बातें की, आहार के बारे में बात की। आपने ये देखा कि हमारा आहार कैसा हो, हमें खाने में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और अपने आहार में किन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए, जैसे सब्जियों को, पत्तेदार सब्जियों को, फलों को, दूध दही को, सलाद को और भूंजा सत्तू को भी, है ना? तो ये सभी चीज़ें हमें बिल्कुल संतुलित मात्रा में खानी चाहिए, ताकि हमारा पेट जो है वो कभी दुखी ना हो, यानी कि कभी दर्द ना करे। पानी भी भरपूर मात्रा में पीनी चाहिए। आज आपने इन खाने पीने की आदतों के बारे में और इसके बारे में देखा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपने गाकर भी याद कर ली होगी। बहुत जल्दी आप इसको गाने लगेंगे। बच्चों, आज आप कुछ कठिन शब्दों को भी आपने देखा, साथ ही कुछ सवाल जो थे उसको भी आपने हल किया। चलिए, आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ और मज़ेदार गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।